यहाँ पर इसको देखिए, ऊपर वाले भाग के अंदर ये y3 डायरेक्शन है। y3 डायरेक्शन के अंदर सिग्मा 32 है, ये सिग्मा 31 है और ये सिग्मा 33 है। यहाँ पे सिग्मा 33 नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से इस वाले भाग के अंदर देखिए, यहाँ पर सिग्मा 22 नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से इस वाले भाग के अंदर देखिए, यहाँ पर सिग्मा 11 है, सिग्मा 12 है, सिग्मा 13 है। ये बाहर की साइड निकल रहा है तो सिग्मा 11 यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33। इसी तरीके से शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे होगा इस वाले भाग के लिए सिग्मा 12, सिग्मा 13 यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से इसके लिए शेयरिंग स्ट्रेस 23, सिग्मा 21 होगा। इस भाग के लिए शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा 31, सिग्मा 33 होगा। तो अपने पास में नॉर्मल स्ट्रेस होंगे सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33, जो कि पहले पिपेट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, ये सारे के सारे शेयरिंग स्ट्रेस होंगे। सिग्मा आईजे के 9 कंपोनेंट होंगे, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33, विच आर 9 कंपोनेंट आर कॉल्ड स्ट्रेस टेंसर। ये सारे के सारे स्ट्रेस टेंसर कहलाएंगे। सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33 आर नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएंगे यहाँ पर। और बाकी जो सिग्मा 12, सिग्मा 132, 123, सिग्मा 31, सिग्मा 32, ये सारे के सारे शेयरिंग स्ट्रेस होंगे। अब हम एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे। यहाँ पर सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर है, सिग्मा एन जे स्ट्रेस टेंसर है, एन जे नॉर्मल वेक्टर है। थ्योरम है प्रूव दैट सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा एन आई है एंड टेंसर यहाँ पर सिग्मा जे आई है। वेयर सिग्मा आई इज द स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट पी corresponding to the direction of the unit vector ni and sigma ij are the stress component at p। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम टेट्राहाइड्रोन लेंगे। इस टेट्राहाइड्रोन का नाम P1, P2, P3 है और Y2 डायरेक्शन के अंदर P2 है, Y1 डायरेक्शन के अंदर P1 है, Y3 डायरेक्शन के अंदर P3 है। Let us consider a small but finite tetrahedron P1, P2, P3 जो कि ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है at a point P in the continuum having its faces। इसके 4 फेसेज होंगे P, P2, P3, P, P3, P1, P, P1, P3 bounded by coordinates plane Y2, Y3, Y3, Y1, Y1, Y3। ये जो 3 फेसेज है ये इन कोऑर्डिनेट प्लेन के द्वारा बाउंडेड है रेस्पेक्टिवली एंड ए स्लोपिंग फेस। जो चौथा फेस है वो स्लोपिंग फेस है P1, P2, P3 whose normal is unit in vector ni। we take local Cartesian coordinate axis Py1, Py2, Py3 throughout point P। let sigma i यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट P acting across a small surface element whose normal to ni। सिग्मा एन जे यहाँ पर स्ट्रेस टेंसर है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट पी। F आई बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एट पॉइंट पी। रो यहाँ पे डेंसिटी एट ए पॉइंट पी है। H एल्टीट्यूड ऑफ टेट्राहाइड्रोन मेजर्ड फ्रॉम द स्लोपिंग फेस P1, P2, P3। ए एरिया ऑफ स्लोपिंग फेस P1, P2, P3। देन एरिया ऑफ P2, P3 जो फेस P2, P3 है उसका एरिया AN1 होगा। P1, P2 का एरिया AN3 होगा। P3, P1 का एरिया AN2 होगा। क्योंकि P2, P3 एरिया इनटू डायरेक्शन N1 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसका एरिया AN1 होगा। इसी तरीके से AN3, AN2 होगा।
वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन V इक्वल 1/3 A इंटू एच। ए यहाँ पे एरिया है, एच यहाँ पे एल्टीट्यूड है। सिंस टेट्राहाइड्रोन इज इन इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन गिवन एच बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स इक्वल 0 होगा। यहाँ पर बॉडी फोर्स आपने पढ़ा था फोर्स अपॉन मास होता है, तो मास के लिए यहाँ पर वेलोसिटी इंटू डेंसिटी लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम 1/3 AH होगा। इसी तरीके से डेंसिटी रो प्लस रो कैप होगा और बॉडी फोर्स पर यूनिट मास Fi प्लस Fi कैप होगा, प्लस सरफेस फोर्स चारों अपने पास जो फेस दिए गए हैं उन चारों के लिए लेंगे सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप इंटू ए माइनस ये जो अपने पास में P1 P2 P3 फेस है उसके लिए यहाँ पर सरफेस फोर्स सिग्मा आई कैप फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से जो 3 फेस और बच रहे हैं उसके लिए सिग्मा 1 आई कैप सिग्मा आई ए एन आई सिग्मा 2 आई ए एन 2 सिग्मा 3 आई ए एन 3 इक्वल यहाँ पे 0 होगा। या 1/3 AH रो कैप Fi कैप LHS वाली टर्म को RHS वाली टर्म को LHS में लाने पर सिग्मा आई कैप A यहाँ पे जो 1 1 2 2 3 3 रिपीटेड इंडेक्स थी उसको JJ लिखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड होगा। लेट द टेट्राहाइड्रोन स्ट्रिंग टू द पॉइंट P बाय टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 वी हैव। अगर टेट्राहाइड्रोन क्या हो h टेंड्स टू 0 उसका एल्टीट्यूड 0 की ओर जा रहा हो तो सिग्मा आई कैप सिग्मा जी आई कैप रो कैप Fi कैप ये सारे क्या होंगे 0 होंगे यहाँ पर। तो इस कारण से h टेंड्स टू 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे सिग्मा आई कैप हट जाएगा और सिग्मा जी आई कैप हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में सिग्मा आई ए। इसी तरीके से सिग्मा जे आई एन जे बचेगा यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ पे नॉट इक्वल 0 है दोनों का ए कॉमन लेके काट देंगे तो ये सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे होगा जो कि स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर के बीच में रिलेशन है। यह एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको ढंग से कर लेना है। धन्यवाद।